जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका भी इंटेंसिटी देखते हैं। अब इंटेंसिटी क्या चीज है? इंटेंसिटी समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साउंड बेसिकली एनर्जी ही होती है। अब वो कितनी ज्यादा शिद्दत से साउंड एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, या वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसको हम इंटेंसिटी कह सकते हैं। और अगर आप इसको प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहते हैं साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। इसको हम अगर समझना चाहें यूं भी समझा जा सकता है कि फर्ज करें ये जो मैंने गोल दायरा बनाया है ये क्या है, ये एक स्पीकर है, और इससे निकलने वाली साउंड जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप इसके सामने एक क्या रखते हैं, एक बैरियर रखते हैं, और उस बैरियर के या उस शीट के या उस दीवार का जो एरिया है वो कितना है, वो है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर से कितनी ज्यादा साउंड वेव्स पास कर रही हैं उसको आप कहेंगे कि ये उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, कि यूनिट एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर का। अगर आपने उसके सामने कुछ शीट रखी है या बैरियर रखा है तो उसके अंदर से कितनी साउंड वेव्स पास कर रही है, ये उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी भी मेजरेबल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको जो है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जो यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के वो होते हैं आपके पास क्या आएंगे, वो वॉट पर मीटर स्क्वायर आएंगे, या WM⁻⁻² आएंगे। इसकी डेफिनेशन में कोई मसला है तो मुझे बताएं। नो सर। ठीक है, तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी हो गया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जो कि है साउंड इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल समझने के बाद जो आपके पास अगली हेडिंग है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल में हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो क्या है कि जो ह्यूमन ईयर है, जो हमारा कान है, वो इंटेंसिटीज को सुन सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर वो किसी साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगी, लेकिन कम होगी किससे, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर से। यानी 10⁻⁻12 से लेकर 1 वॉट तक की जो साउंड इंटेंसिटी है उसको जो है वो हम इजीली सुन सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन ये कि जो 1 मीटर स्क्वायर है ना, ये पेनफुल होता है किसी नॉर्मल ईयर के लिए। 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की जो साउंड है जिसकी इंटेंसिटी इतनी है वो क्या होगी, पेनफुल होगी। अब साउंड की जो ये हमने सामने रेंज की बात की है ये बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्केलिंग करते हैं, और उसमें फैक्टर्स ऑफ 10 को यूज किया जाता है। आप लोगों की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि हम क्यों लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं। पता नहीं वो आपके कोर्स में रिड्यूस में है या नहीं है, लेकिन जो आप लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं उसकी वजह भी ये है क्योंकि जो ऑडिबल या इंटेंसिटी ऑफ रेंज जो हम सुन सकते हैं उसके दरमियान में बहुत ज्यादा जो है वो इंटरवल बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम उसको फैक्टर्स ऑफ 10 या लॉग की टर्म्स में मुहैया करते हैं। जो बेरली ऑडिबल साउंड है या जिसको हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं, जो कि हमने ऊपर जिक्र भी किया, आप लोगों को पता नहीं आइडिया हुआ या नहीं, कि अब जबकि रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, रेंज सुनने की कहाँ से कहाँ थी, 10 से लेकर 1 तक की थी। तो इसमें जो लोअर एंड है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी क्या कहलाएगी, ये बेयरली ऑडिबल साउंड होगी या इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी, जो कि हम बहुत मुश्किल से सुन सकते हैं। और इसी को हमेशा रेफरेंस इंटेंसिटी यूज किया जाता है। और जीरो बेल की वैल्यू भी यही होगी कि अगर कहा जाए जीरो बेल कितना होता है, तो जीरो बेल इक्वल्स टू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है। ठीक है, और इसको बेल का नाम क्यों दिया गया, ये जो आपका थे किया गया। अब हम आगे चलते हैं, जैसे हमने पहले भी हर करेक्टरिस्टिक को रीड किया था और फिर देखा था कि वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी तरह लाउडनेस और साउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर ही डिपेंड नहीं करती थी,
इसके साथ साथ आपके कानों की जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऑफ ईयर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती थी। ह्यूमन ईयर जो है, जो हमारे इंसानों का जो ईयर है, वो सेंसिटिव होता है कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए और कुछ के लिए वो सेंसिटिव नहीं होता। लाउडनेस ऑफ साउंड, अभी मैंने ऊपर बताया, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इंटेंस। हम इसी बात को लिख सकते हैं एल इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप क्या डालते हैं, आप इक्वलिटी डालते हैं और साथ के आ जाएगा, तो एक रिलेशन यहाँ से आपके पास बनता है एल इक्वल्स टू के लॉग आई। और इसमें के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सही है, आपकी बुक में ये सारा लिखा हुआ है, आप वहां से रिलेट कर लीजिएगा। मैं साथ साथ यहाँ से भी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब अगर आप फर्ज करें कि जो लाउडनेस फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की है, यानी जो हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी की लाउडनेस है, वो अगर आप एल नॉट ले रहे हैं, इसी तरह जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी, या जो अभी मैंने जिक्र किया था इंटेंसिटी आई नॉट है, वो दो बातें लिख ली जाए। इसी तरह जो अननोन, अब ये जो हम आगे रिलेशन निकालने जा रहे हैं ना, ये है कि अगर आपने किसी अननोन साउंड की क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक रेफरेंस लाउडनेस, रेफरेंस इंटेंसिटी की साउंड यूज करेंगे या उसकी वैल्यूज लिखेंगे, और एक वो इंटेंसिटी और लाउडनेस आएगी उस साउंड की जिसकी हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो रेफरेंस वाली है उनको आपने क्या कह देना है, उसको आपने एल नॉट और आई नॉट कह देना है। और जो अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है, उसकी लाउडनेस और इंटेंसिटी को एल और आई कह देंगे। तो आपकी जो शुरू वाली इक्वेशन थी जो कि एल इक्वल्स टू के लॉग आई थी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एल नॉट के लॉग आई नॉट। अब एल हमने पिछले पेज पे इक्वेशन क्या लिखी थी, एल इक्वल्स टू के लॉग आई, ये लिखी थी ना। अब वो वाली इक्वेशन और ये जो अभी आपके पास आई है ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा, एल माइनस एल नॉट आएगा। ठीक है, और राइट साइड से के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट आएगा। इसमें अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें कि अगर माइनस हो तो उसे डिवीजन में लिखा जा सकता है सिंगल लॉग की फॉर्म में, तो हमने इसे के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट लिख देना है। और जो डिफरेंस है ना एल माइनस एल नॉट का, किसमें है ये है लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड में और लाउडनेस ऑफ जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसमें। इसको हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड कहते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी हो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड कहते हैं, एल माइनस एल नॉट हो, तो वहां से फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है कि इंटेंसिटी लेवल बराबर होगा के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट के बराबर होगा। यहाँ तक इक्वेशन जो मैं बना रहा हूँ, जो डेरिवेशन कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, कोई मसला है तो बताएं, कोई स्टेप के ये इक्वेशन कहाँ से आई है। हाँ, नहीं है, अलीना को भी नहीं है। चले, अच्छी बात है, फिर तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसको। अब के की वैल्यू किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, आई और आई नॉट पे डिपेंड कर रही है। अगर इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड 10 टाइम ज्यादा होगी आई नॉट से, तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई बराबर आएगी 10 टाइम्स आई नॉट के। अब इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस ऑफ सच अ साउंड को हम अगर यूनिट में ये करें तो वो क्या बन जाएगी, 1 बेल बन जाएगी, और के की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से फिर आपका ये वाला जो रिलेशन था जो अभी आपने 2-3 इक्वेशन से डिराइव किया था, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट, के इक्वल्स टू 1 आ गया, और उसके यूनिट क्या होंगे, बेल होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बेल की डेफिनेशन दी है कि बेल जो है वो काफी लार्ज यूनिट होता है, और इसके लिए फिर हम स्मॉलर यूनिट डेसिबल वगैरह यूज करते हैं। डेसिबल को लिखने के लिए स्मॉल डी और कैपिटल बी यूज किया जाता है, और 1 बेल हमेशा बराबर आएगा 10 डेसिबल के। जैसे एक सेंटीमीटर में 10, इसी तरह 1 बेल किसके बराबर होगा, 1 डेसिबल के बराबर होगा। यहाँ से आपके जो आपने ऊपर देखे रिलेशन क्या लिखा था, मैं इसे फिर क्लियर करता हूँ और फिर अगली क्वेश्चन के साथ रिलेट करता हूँ। देखिएगा इसको जरा गौर से। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था
लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये वाला जो है लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट और साथ बेल। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इस बेल को हटा के डेसिबल में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ये 10 नया आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये, क्योंकि 1 बेल बराबर होता है किसके, 10 डेसिबल्स के, डी और बी के, 10 डेसिबल्स के। सही है। और इसको, इसके हम मेजरमेंट के लिए फिर डेसिबल स्केल बनाते हैं, क्योंकि इनके जो डिफरेंट साउंड है उसके लिए लॉगरिथमिक स्केल और फिर डेसिबल स्केल ही यूज किया जाता है। अगर आप इसको किस में चेंज करें, लीनियर में करें, तो 0 डेसिबल डेसिबल की जो साउंड होगी उसका एम्पलीट्यूड 1 मीटर होगा। इसी तरह 20 डेसिबल की जो साउंड होगी उसका एम्पलीट्यूड 10 मीटर्स होगा, वगैरह वगैरह। ये सामने आके वो चीज सारी लिखी हुई है। और यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है जो कि मैं ऊपर जिसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि डेसिबल स्केल लॉगरिथमिक स्केल क्यों है, क्योंकि वो मेजर करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड का। और लॉगरिथमिक स्केल में हम इक्वल इंटरवल्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 10 करके पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर्स के तौर पे लिख सकते हैं, और काम थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशंस आसान कर देता है, इसलिए जो है वो लॉग यूज किया जाता है। सही है। अच्छा, तो ये भी आपका इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हो गया। कल हम अगला टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, कल नहीं मंडे को। यहाँ तक जो आज पढ़ा है, कोई मसला है तो मुझे बताएं। नो सर, बाजियो, हाँ, जवाब दो ना।